Anu. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Ma'am, good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Good Good evening, evening, ma'am. beta. Mute. छोटी सी हाइट ये रही Good evening, ma'am. Good evening to all. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, beta. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening. Good evening to all. Good evening, ma'am. Good Good evening. evening. Good evening, ma'am. Okay, all of you turn on your video. My name is Jyoti and I will take your class. Mega ma'am is not well, so she will not continue. In place of her, now onwards, I will take your class. Okay? Turn on your video. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, now today our topic is punctuation mark.
Let me share. Can you see this slide? Yes, ma'am. Ma'am, yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, don't write anything, bache. Punctuation mark is a collection of symbols that we use in our sentences to make them clear to read and understand. Punctuation mark, the word is punctuation mark, is a collection of symbols. What do you mean by symbol? Who is writing on the screen? Please don't write. Don't spoil the screen. Symbol. When we don't want to write anything, now we use. Erase कर दो. Yes. Ma'am, erase कर दो. सिंबल्स होते हैं, लेट्स सपोज आप कार CAR कार ना लिख के आप वहां पे एक कार का सिंबल बना देते हो, एक कार बना देते हो, ठीक है, दैट मीन्स कार, राइट। और हम जब कुछ लिखना नहीं चाहते, कुछ वर्ड्स में नहीं लिखना चाहते, तो वी यूज सिंबल्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग। सो पंक्चुएशन मार्क इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। कलेक्शन मीन्स हम जब हम कई सारे सिंबल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो पंक्चुएशन मार्क सिर्फ एक कोई साइन नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ symbol that we use in our sentence to make them clearer to read, जिसको हमें जो हमें हेल्प करता है पढ़ने में, हम उसको और अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं और उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि सेंटेंसेस में अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स का अलग अलग यूज होता है। वी यूज डिफरेंट symbols for with different meanings. So in this chapter, in this class, we will understand what are the punctuations and how we use them. Read the following. Aman, my friend is ill. अगर आप इसको सिंपल जर्नल लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे? My friend Aman is ill, right? लेकिन यहाँ पे कैसे लिखा है? अमन, my friend is ill. मेरा फ्रेंड अमन बीमार है। Why they are using comma here? Comma क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, this is punctuation mark. अमन is my friend and he is ill. ये दो sentences हैं। अमन is ill, अमन is my friend. उस चीज को एक पंक्चुएशन मार्क यूज करके दे आर राइटिंग इन अ डिफरेंट वे, उनको एक अलग तरीके से यूज करके लिख रहे हैं। अमन माय फ्रेंड इज इल। सेम चीज को दे आर राइटिंग इन अगेन डिफरेंट वे। अमन माय फ्रेंड इज इल, अमन मेरा दोस्त बीमार है। आई एम टेलिंग अमन दैट माय फ्रेंड इज इल। देखो, इसमें अमन बीमार है, इसमें वो अमन को बता रहा है कि उसका फ्रेंड बीमार है। ठीक है, दोनों में वर्ड सेम है, सिर्फ पंक्चुएशन मार्क अलग प्रॉपर अलग तरीके से यूज करने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। वर्ड्स इन बोथ द सेंटेंसेस आर सेम। वर्ड्स शब्दों का, वर्ड्स का दोनों में इक्वल यूज किया गया है, बिल्कुल सेम यूज किया गया है, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन दोनों में मतलब अलग है। वी मस्ट यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, हमें सही पंक्चुएशन मार्क यूज करना चाहिए while writing English, English लिखते हुए। The chief punctuation marks are, chief means yes, ये जो आप पढ़ा रहे हो ये लिख दिया है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लास खत्म होने के बाद आपको, आप इसको 5 मिनट्स देना, यू कैन गो थ्रू इट, आप यू कैन रीड इट और आप लिख भी सकते हैं, नो इशू। ठीक है,
आई विल शेयर वन पेज विद यू, जो मेरा हैंड रिटन नोट है, आई विल शेयर, आपको ये ग्रुप में मिल जाएगा। आप उसमें देखना, मैंने ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं उसमें, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाते हैं आप उसमें, यू कैन चेक आउट इन दैट पेज को, आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। आप इसको भी लिख सकते हो, नो इशू। ओके बेटा, ओके मैम। ओके। ओके मैम। देखो, व्हाई दे आर राइटिंग चीफ पंक्चुएशन मार्क, ओके मैम। मोस्टली आपको ना ये पंक्चुएशन मार्क बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं जनरली जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। फुल स्टॉप आपने यूज किया है इसको, आर यू क्लियर विद फुल स्टॉप? यस कॉमा, यस क्वेश्चन मार्क। यस मैम। ओके, आई वांट टू चेक योर रीडिंग आल्सो। इग्नोर, इसको पढ़ो, रीड दिस। मैम ओके। Punctuation is a collection of symbols that we use in our sentences to make them clearer to read and understand. Read the following. First, Aman, my friend, Okay, is ill. Mannat, Aman is my friend. ignore. Okay beta, Mannat, now you read it. Okay, let's do one thing. One day we will take your reading test. Okay, in one class. Oh. One day I will give you short paragraphs, and you have to read. Yes, ma'am. And in that we will check your reading. Clear? So chief punctuation marks are these: full stop, comma, question mark. ये generally आप बहुत use करते हैं, ठीक है। You have seen example of comma also, कि comma एक कैसे sentence का meaning change करता है। Dash, semicolon, apostrophe, apostrophe. The word is apostrophe. Mark of exclamation. Mark of exclamation and inverted commas. You can check my reading also. आप ध्यान से सुन सकते हैं how I'm reading the words. So is full stop, और इसको हम period भी बोलते हैं. What we say it? Period. देखो मम्मी हमने नोट करना। हाँ बेटा, नोट कर लेना। सेंटेंस को खत्म करने के लिए वी यूज फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप, exclamation, sorry, exclamation, exclamation mark, and third one is question mark. ये तीन है जो सेंटेंसेस के लास्ट में लगते हैं, ठीक है। बाकी बीच में लगते हैं। कोई ऐसा है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लगता है, दैट इज इन्वर्टेड कोमा, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लग सकता है। आपको ये चीज ध्यान करनी है कि ये लास्ट में लगते हैं या पहले लगते हैं, बीच में लगते हैं। ये तीन है जो सेंटेंस को खत्म करते हैं। One minute. Why this is not going? Full stop, exclamation mark, and question mark. To represent the longest pause, सबसे ज्यादा लंबा पॉज दिखाने के लिए जब आप सेंटेंसेस को बोलते हो, जैसे मेरा नाम ज्योति है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो सेंटेंसेस में जब पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वी यूज फुल स्टॉप।
It is used at end of each assertive and imperative sentences. जो generally word जो sentences बोले जाते हैं, especially assertive and imperative sentences, this thing we will cover in sentences जब हम grammar करेंगे. तो इनमें हम फुल स्टॉप या पीरियड यूज करते हैं. आई राइट अ लेटर, एक सेंटेंस खत्म हुआ, वी यूज पीरियड. प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए. फुल स्टॉप. अ फुल स्टॉप इंडिकेट्स मीन्स दिखाता है, बताता है दैट आइडिया एक्सप्रेस इन द सेंटेंस, जो बात सेंटेंस में बोली गई है इज कंप्लीट, पूरी है, एंड डज नॉट गो फर्दर, वो आगे नहीं जाती, वो बात वहीं पर खत्म है. To make abbreviations and initials as abbreviations होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम पीएम बोलते हैं, ठीक है. BA is a course, 3 years course, बैचलर ऑफ आर्ट्स. तो इन चीजों को हम एब्रीविएशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं. we use period in abbreviations also. बच्चा, who is spoiling the screen? Please don't do that. कौन कर रहा है ये? Should I check or take the name? Ravindra? Don't do that, beta. To make abbreviations and initials. Initials जब हम डॉक्टर लिखते हैं, देखो these are abbreviations, ये abbreviations है. यस बेटा. दी मैंने ना आपसे एक वर्ड का मतलब पूछना है, मैं उस पे एरो लगा देती हूँ, आप मुझे बता दो. ओके. दी रेड कलर का मैंने लगा दिया है इस पे एरो. यस, एब्रीविएशंस शॉर्ट फॉर्म में एक लिखने का मेथड है, ठीक है. जैसे ये देखो फर्स्ट लाइन में जो ये सारा है ना, BA, LLB, MP, MA, MBBS, ये सारी एब्रीविएशंस हैं. और जो ये इनिशियल्स लिखे हैं ना, इनिशियल में स्टार्ट करना, इनिशियल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के स्टार्ट करना. इनिशियल वर्ड का मीनिंग है स्टार्ट करना. तो जो ये डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, ये जो हम लिखते हैं, ये इनको बोलते हैं इनिशियल्स. ओ क्लियर? ओके दी, थैंक यू. एब्रीविएशंस में दिस इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, LLB, ठीक है, लॉ डिग्री के लिए, MT, MA, MBBS, डॉक्टर डिग्री, ठीक है. इन ये एब्रीविएशंस हैं, इनको कंप्लीट ना लिख के, क्योंकि कंप्लीट जब हम इनको लिखते बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हमने इनके शॉर्ट फॉर्म्स ले ली, हम इनको इस तरीके से लिखते हैं. रिमेंबर दिस कि जब भी हम एब्रीविएशंस लिखते हैं वी यूज कैपिटल लेटर्स. हम ऐसा नहीं है कि B और A छोटा लिख दोगे. जब भी हम एब्रीविएशंस लिखेंगे वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स इन दैट, ठीक है. डॉक्टर, इनिशियल्स में हम बिग, कैपिटल एंड स्मॉल ले सकते हैं. डॉक्टर डॉट, इसमें ये पीरियड यूज किया गया है, तो फुल फॉर्म इज डॉक्टर ना. दिस वन इज DR डॉक्टर, MR मिस्टर. लेकिन हमने जब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो हमने इनको ऐसे दिए. और इनिशियल्स क्या होते हैं, हम किसी भी चीज के नेम के आगे लगाते हैं, ठीक है. हमने एब्रीविएशंस किसी के नेम के आगे नहीं लगाई है, लेकिन हम इनिशियल्स को किसी के नेम के आगे लगाते. इनिशियल मीन्स स्टार्ट. इट रिक्वायर्ड अ कॉमा आफ्टर एन एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस के बाद कॉमा लिखना होता है. अगर आप कंटिन्यूएशन में लगातार अगर आप एब्रीविएशंस लिख रहे हैं तो चेकआउट कि यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है, ठीक है. LL.B.M.P. कॉमा M.A. कॉमा, ठीक है. Why this indicates? मेरे स्कूल के पीछे भी खाता है। वहाँ पर हमने भी जाना। मैम तो M में लिखना है मैम, M.P.A. मैम उसके पीछे भी डॉट आएगा, A के पीछे. कहाँ पे आप कौन सा पूछ रहे हैं? मैम M वाला,
मैम जैसे हम एम के पीछे डॉट फिर ए लिखते हैं मैम, ए के पीछे भी डॉट आएगा? हाँ जी, देखो ए के पीछे भी डॉट लगा हुआ है, जब भी एब्रीविएशन खत्म हो रही है सबके पीछे डॉट है ना? सिर्फ एल डॉट नहीं है, एल एल बी है। इट रिक्वायर्स अ कॉमा आफ्टर एब्रीविएशन। जब आप लगातार एब्रीविएशंस लिखते हैं तो आपको उनके बीच में कॉमा लगाना है, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि एब्रीविएशन, क्योंकि ये जब यहाँ पे खत्म हो रही है तो उसके बाद भी आप इसको एम डॉट पी डॉट एम डॉट ए डॉट कंटिन्यू आप इसको ले लोगे। रक्षित, डोंट राइट ऑन स्क्रीन, there is no need to write another dot if sentence end with an abbreviation. Let's suppose आप कोई sentence लिखते हो, I am अब मेरा सेंटेंस खत्म हो रहा है, अब सेंटेंस खत्म होने का जो पीरियड होता है ना, फुल स्टॉप होता है, वो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा एब्रीविएशन का डॉट है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस में लास्ट में एब्रीविएशन आता है तो आपको एक सेंटेंस खत्म करने का फुल स्टॉप नहीं लगाना। क्लियर? ओके मैम। नहीं, मैंने आपसे पिछली स्क्रीन में यस बेटा पूछो। जो पीछे वाली फोटो में है वो जो आपने पहले, यस मैम, मैं उस पे एरो लगा दूं? हाँ जी, लगा दीजिए। ये दोनों वर्ड्स असर्टिव सेंटेंस जो ऊपर नीचे लिखे हैं। देखो, आई राइट अ लेटर, जिनमें हम बहुत जर्नली बात करते हैं, ठीक है, कोई नॉर्मल जिसमें क्वेश्चन नहीं होता, जिसमें कोई फीलिंग एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं लगता, वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब लेकिन जिस सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, तो उनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है प्लीज, ठीक है, और ये एक जर्नल है, मैं आई राइट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, तो असर्टिव सेंटेंस एक नॉर्मल कोई बात बताना, ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। क्लियर? यस दी। नाउ कॉमा, इट इज अ शॉर्ट पॉज। देखो फुल स्टॉप है, थोड़ा सा कॉमा से बड़ा पॉज होता है, और कॉमा एक फुल स्टॉप से कम पॉज होता है। Its use depends upon the sense of a sentence. सेंटेंस के सेंस में यूज किया। रक्षित बेटा, is there any issue with you? Please don't write on screen. It is used. Why we use comma? So here are more examples of that. To separate identical words. जब words एक जैसे हों, identical same words हों, like यहाँ पे देखो अमित राकेश सेम वर्ड्स नहीं है, बट दे आर नेम ऑफ द पर्सन, वो किसी न किसी का नाम है, तो दे आर यूजिंग कॉमा हेयर। ओके, अमित, रक्षित, सॉरी, अमित, राकेश, राजू एंड रोहित आर एब्सेंट टुडे, आज एब्सेंट हैं। अब इसमें पॉज देखो, अमित, अब ऐसे नहीं बोलूंगे ना अमित, राकेश, राजू, रोहित आर एब्सेंट, थोड़ा सा पॉज देना पड़ेगा, ठीक है। बीरेंद्र इज ऑनेस्ट, बीरेंद्र ईमानदार है, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। देखो बीरेंद्र की 3 क्वालिटीज हैं। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ओके बेटा, बीरेंद्र देखो, बीरेंद्र की 3 क्वालिटीज है, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप बीरेंद्र को बोल रहे हो ईमानदार, बहादुर और स्ट्रॉन्ग है, तो आप ऐसे बोलोगे, आप बोलोगे ना ईमानदार, बहादुर और स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा पॉज चाहिए यहाँ पे। टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड्स ज्वाइंड बाय एंड एज। जब भी हम वर्ड्स को एंड या एज से ज्वाइन करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, लाइक
यहाँ पे देखो टेबल एंड चेयर कॉम्प्लीमेंट्री है. टेबल चेयर, बुक्स, मैगजीन्स, सोफा एंड कोट्स वर ऑल रिड्यूस्ड टू एशेस. एश मीन्स राख. जब हम किसी चीज को जला देते हैं तो जो उसमें वो बचती है उसको राख बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? एश. टेबल चेयर, कुर्सी मेज, किताबें, मैगजीन्स, सोफा और चार. कॉट. कॉट मीन्स what do you mean by COT? Cot? मैम मैम COT मैम जो जो लगा दो। मैम वो क्या चीज? चार. मैम जो झोपड़ियां नहीं होती वो नहीं बेटा, COT कॉट चारपाई होती है. ओके. और क्या होता है? चारपाई. मैम ये तीनों समझा दो। मैम ये तीनों समझा दो। बेटा मैं इन्हीं पे हूँ, आप कहाँ हो? मैं मैम यही. फर्स्ट वाला नहीं समझ आया। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ. टू सेपरेट आइडेंटिकल वर्ड्स. जब भी दो वर्ड सेम हो, जैसे यहाँ पे नाम है सबके. अब आप इसको अगर बोल के देखते हो, अमित, राकेश, राजू, रोहित आर एब्सेंट टुडे. अगर आप अपनी टीचर को 4 बच्चों के नाम बता रहे हो तो आप खुद इमेजिन करो, आप उसको कैसे बताओगे? इस स्पीड में बताओगे क्या? अमित, राकेश, राजू, रोहित आर एब्सेंट टुडे. अब थोड़ा सा पॉज देना पड़ेगा ना. Yes. ओके, वी आर रनिंग इन आउट ऑफ टाइम. थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं. अमित, राकेश, राजू, रोहित. यस. रनिंग है. बेटा म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. आर एब्सेंट. एब्सेंट है. वीरेंद्र इज ऑनेस्ट. देखो वीरेंद्र की 3 क्वालिटी बताई है, ऑनेस्ट, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. तो ऑनेस्ट, ब्रेव एंड अलग ही किस तरीके से किया है? कॉमा लगा के, और लास्ट में एंड लगता है. जब सेम चीजें हम यूज कर रहे होते तो लास्ट के 2 वर्ड्स में एंड लगाते हैं. ठीक है. वीरेंद्र इज ऑनेस्ट, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. टू सेपरेट पेयर ऑफ वर्ड ज्वाइंट बाय एंड. जब भी हम 2 वर्ड्स को एंड से ज्वाइन करते हैं, जैसे देखो इस सेंटेंस का मीनिंग है टेबल चेयर, बुक्स मैगजीन, सोफा चारपाई सभी को राख किया गया, सभी जलाई गई, मतलब सभी को राख कर दिया गया. एश मींस राख करना. टेबल एंड चेयर टू सेपरेट, अलग करना. पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, ज्वाइंट बाय एंड, जो एंड से ज्वाइन है उनको अलग करना. अगर अब इस सेंटेंस को अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो टेबल एंड चेयर, बुक एंड मैगजीन, सोफा एंड कॉट, तो आपके क्लियर मीनिंग नहीं आता कुछ भी. टू सेपरेट नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस. डियर फ्रेंड, मोहित. अगर हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी के बारे में स्पेशली मेंशन कर रहे हैं, तो हम वहां पे कॉमा यूज करते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का. टू सेपरेट अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिट. ले लिया स्क्रीनशॉट. ओके. रोज, द क्वीन ऑफ फ्लावर इज लव्ड बाय ऑल. रोज सभी को पसंद है. फूलों का, फूलों की रानी. रोज, द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, कॉमा, इज लव्ड बाय ऑल. मिल्टन, द ग्रेट इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड. मिल्टन इंग्लिश पोएट, इंग्लिश कवि, was blind, अंधा था. टू मेक ऑफ yes, no, please, thank you, sir. जब भी हम इनका यूज करते हैं we use comma. May I come in? Sir, well, you may go now. Yes, I will help you. Now, no, he is not a bad boy. Before and after, some phrase and clause. After all, however, जब भी हम words में ना ऐसे बोलते हैं अचानक से, इसीलिए, बेशक, we use these commas after in words के सामने. Phrases and clause we will cover, then you will better understand. After all, however, therefore, of course means बेशक, nevertheless, otherwise, etc. It is a very hot day. आज बहुत गर्म दिन है. Isn't it? ऐसा नहीं है. It is not a very hot day. बहुत गर्म दिन नहीं है. Is it?
ऐसा है? The sign of exclamation. Exclamation हम क्यों यूज करते हैं? It is used after किस, देखो exclamation साइन हम तब यूज करते हैं जब से एकदम से आप कुछ फील करते हो, एक सडन फीलिंग आती है, तब हम उसमें एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन और एन ऑपरेटिव सेंटेंस, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द मून इज, मून कितना सुंदर है। मे गॉड ब्लेस यू, जब आप किसी के लिए विश कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा कुछ अच्छा अप्रेज कर रहे हो, तो देन यू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आप कोई सडन फीलिंग फील करते हो, कुछ सडन दुख फील करते हो, अच्छा फील करते हो, सरप्राइज फील करते हो, देन वी यूज एक्सक्लेमेशन वर्ड विद interjections and interjection phrases. Hooray, alas, bravo. जब भी आप बहुत खुश होते हो तो आप बोलते हो ना hooray, alas, bravo, fi, hush, ha, ho, oh, lo, who, etc. चलो, don't write on screen. God, good God, well done, my God, here, almighty. God के लिए बोलते हैं almighty. ठीक है? Hooray is a sudden feeling. मतलब जब आप बहुत खुश होते हो तो you say hooray, I have passed the exam. Well done, अच्छा किया. You have stood first. आप तुम first आए. Alas, I'm undone. या नहीं हुआ. ये it's a feeling of sorrow. दुख की feeling है. Back up. You are nearing the goal. अब nearing the goal means आप जो मकसद है आपका उसके पास को back up. Back up means see beta, this way we cannot complete our class ना. अगर आप ऐसे स्क्रिप्ट फाइल करते रहेंगे तो how we will complete our session? दी Yes. ऑलमाइटी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑलमाइटी जिसमें मैंने एरो लगाया है। बेटा यस 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 दी यस। ऑलमाइटी गॉड को, भगवान को। ये आपकी आवाज नहीं साफ आ रही दी, आप चैट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो तो उसमें प्लीज भेज दीजिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम आ रही है हमें। Okay, is it clear now? Yes, ma'am. Okay. Almighty is God. Almighty who किसने धरती बनाई? Almighty भगवान। ठीक है? After vocative cases, जब हम repetitive words बोलते हैं, thief thief catch the thief, जब हम repetitive words बोलते हैं उसमें हम exclamation use करते हैं। I will share one sheet with you ना, I have written, तो आप ना उनका जरूर नोट्स बनाना। ठीक है? There are 11 slides and we are able to cover only 6. 5 are completed. Inverted commas. जब भी किसी ने कोई बात बोली है उसकी बात को यूं का यूं मेंशन जब हम करते हैं तो we use inverted commas. These are the words which we use. These are the words given exactly spoken by the person. बिल्कुल वही words जो किसी ने बोले हैं हम उनको इसमें कोट करते हैं और to give a question as. See the first example. She said to him, उसने कहा you are a good boy. उसने क्या कहा? exactly words बोले हैं you are a good boy. देखो why we use inverted commas, और या फिर हम अगर किसी की बात डिट्टो क्यों बोलते हैं? Let's suppose किसी की, देखो when we convey one thing, something to other ना, तो meaning changes. अगर मैं बोलती हूँ कि वो अमेरिका जा रहा है, अब मैंने इसको किस सेंस में पूछा है वो अमेरिका जा रहा है, मैं ये पूछ रही हूँ या बता रही हूँ? ठीक है? या फिर मैं हैरान हूँ कि वो अमेरिका जा रहा है। ठीक है? तो मीनिंग चेंज हो रहा है ना चीजों में, तो उस चीज को सेम मेंशन करने के लिए कि मैंने एग्जैक्टली क्या बात बोली है, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में यूज करते हैं। इसमें आप अपने कोई वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। पॉप सेज, पॉप ने कहा अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, नॉलेज कम है,
तो वो बहुत dangerous चीज है। अगर आपको या तो किसी चीज की नॉलेज पूरा रखो और देखो कैसे, सपोज आपको कोई मशीन चलानी है, अब आपने मशीन चलानी तो सीख ली लेकिन उसको बंद करना नहीं आता। अगर आपको कार ड्राइविंग सीखनी है, आपको ब्रेक नहीं पता कि ब्रेक लगा के स्टॉप करना है, आप स्टार्ट करने गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज डेंजरस ना। आपको कंप्लीट नॉलेज जब तक नहीं होगा किसी चीज का, तो दैट मे टर्न टू डिजास्टर, वो एक बहुत प्रॉब्लम बन सकती है। बिफोर एंड आफ्टर, राइटर ऑफ बुक्स, पोएम, essays, magazine, newspaper, and name of the film, ships, etc. I like the broken wings very much. Yes, broken wings is a name of the book, and I like the book. हम जब भी बुक्स, इन चीजों का, बुक्स, पोएम्स, ऐसे इनको भी हम अगर हमें मेंशन करना है, लाइक ब्रोकन विंग्स का मतलब हुआ कि टूटे हुए पंख। लेकिन अगर ये बुक का नाम है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट इज रिटन इन डबल कोट्स। श्लोक बेटा, फोकस ऑन क्लास, नॉट ऑन स्क्रीन, ओके? मैम यस, मैम दिख नहीं रहा, ऊपर कुछ लिखी जा रही है। डोंट। Hindustan Times, it's a name of a newspaper, is published in Delhi. जब भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इससे पहचान सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर है, ठीक है? डबल कोट्स इसको हाईलाइट कर रहा है। फॉर निकनेम्स, जब भी हम किसी का छोटा नाम लिखते हैं, एंड एम्फसाइज मतलब हमें किसी वर्ड पे फोकस करना है, एम्फसाइजिंग अ वर्ड, किसी एक